सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है बातचीत। इस चैप्टर से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। जो स्टूडेंट सही जवाब देंगे उनको प्राइज के रूप में एक कलम देंगे। पहला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या नाम था? बेनी प्रसाद। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उभरा चला आता है? सहेलियों के बीच में। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन सी है? बातचीत। अगला क्वेश्चन बताइए, बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब? 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? 30 जुलाई 1977। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने मोटी कुल कितने निबंध लिखे? 1000। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम जैसा बताइए। काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विकास, आचार विखंडन। बालकृष्ण भट्ट की पढ़ने की अभिरुचि किसने माता जगाई? पार्वती ने। बालकृष्ण भट्ट किस युग की साहित्यकार थे? भारतेंदु युग। दुर्घट शब्द का क्या अर्थ है? ऐसा कुछ जिसके बालकृष्ण घटित होने भट्ट क्या नहीं थे? महाकाव्यकार। बालकृष्ण भट्ट का रचना काव्य क्या है? ललित निबंध। अगला क्वेश्चन बताइए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? अपने से बातचीत करना। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला हिंदी था? प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापार। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ संवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। बातचीत कर। बहुत बढ़िया। अब जाइए, भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? आधुनिक युग। बातचीत साहित्य के कौन सी विद्या है? निबंध। बालकृष्ण की रचना निम्न में कौन सी है? बातचीत। सोन अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? बतकही। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर स्वयं से बात बालकृष्ण करना। भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? प्रदीप, हिंदी प्रदीप नामक। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ संवाद या छुआ क्या है जी धुआं जमा रहता है वह भाप बन कर उड़ जाता है। बातचीत करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जाइए, बैठिए। पिता क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार? बालकृष्ण भट्ट। किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उभराया चला आता है? दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। बातचीत भट्ट की रचना निम्न में कौन सी है? बातचीत। सोन अनाज एक सुजान नामक उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। अशिक्षित लोगों की बातचीत क्या कहते हैं? बतकही। समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत बालकृष्ण भट्ट ने करना। कौन सी मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी। अगला क्वेश्चन बताइए, बालकृष्ण भट्ट ने मोटी कुल कितने निबंध लिखी? 1000। बालकृष्ण के प्रहसन का बताइए। बालकृष्ण के प्रहसन का जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी के विष, आचार विडम्बना, इनमें सभी। बालकृष्ण भट्ट के पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? माता पार्वती ने। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग के। दुर्घटन शब्द का क्या अर्थ है? ऐसा कुछ जो कुछ घटित होने की आशा ना हो। क्या नहीं थे? महाकाव्यकार। बालकृष्ण भट्ट का रचना काव्य क्या है? बातचीत। गलत, ललित निबंध। जाइए। हुआ था 23 जून 1844। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? 20 जुलाई 1914। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने मोटी कितने निबंध लिखे? 1000। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। जैसा काम वैसा परिणाम। हाँ। नई रोशनी। ठीक है, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना सभी। आचार विखंडन, ये सब। बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? माता पार्वती ने। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? भारतेंदु युग। दुर्घटन शब्द का क्या अर्थ है? ऐसा कुछ जो घटित होने की आशा ना हो।
बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? महाकाव्यकार। बालकृष्ण भट्ट के रचना काव्य क्या है? ललित निबंध। ठीक है, जाइए आप। युग के रचनाकार हैं। भारतेंदु युग। अब बताइएगा प्रिया कुमारी, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र इनकी बातचीत में उभरा चला आता है। बालकृष्ण भट्ट। क्या? रुक जाइए जी। शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमरा चला आता है? दो हमजोली सहेलियों के बीच। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन सी है? बताइए। बातचीत। सन अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1844। 23 जुलाई की जून। 23 जून। अच्छा, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ? रुक जाइए। कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने मोटी मोटी कुल कितने निबंध लिखे? 1000। अच्छा, बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। बताइए तो आप। जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक। नई रोशनी का बीस। हाँ, आचार विखंडन, आचार ये विखंडन सब। सभी। ठीक है, रुक जाइए जी। भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा रानी कुमारी, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। अब बताइए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बालकृष्ण भट्ट। अब बताइए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। अगला क्वेश्चन बताइए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमरा चला आता है? दो हमजोली सहेली से बातचीत करना। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन है? निबंध। ललित निबंध। क्या? रोक जाइए। कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन है? बातचीत। चलिए। अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब बताइए रानी कुमारी, बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास कीजिएगा आप। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप बताइए खुशी कुमारी, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। अगला क्वेश्चन है बताइए अंजलि कुमारी, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताइए, बालकृष्ण भट्ट ने मोटी मोटी कुल कितने निबंध लिखे? 1000। कुमारी बताइए। 1000। 1000। यह क्वेश्चन है बताइए आकृति कुमारी, बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए तो। जैसा काम वैसा परिणाम। अगला नई रोशनी का बीज। ठीक, चार का विखंडन। बहुत बढ़िया। आप बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? माता पार्वती देवी। किस युग के साहित्यकार थे? आधुनिक गलत। युग। हाँ बोलिए। भारतेंदु युग। बहुत बढ़िया। दुर्घट शब्द का क्या अर्थ है? कोई ऐसा काम जिससे घटित होने का कोई ऐसा ना हो। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? महाकाव्यकार। बालकृष्ण भट्ट का रचना काव्य क्या है? ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है बताइए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं? बतकही। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मिकता। बहुत बढ़िया। प्रयास कीजिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है बताइए रानी कुमारी, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? आवक होकर अपने से बातचीत करना। बहुत बढ़िया। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक। अगला क्वेश्चन है बताइए खुशी कुमारी, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी। अब बताइएगा अंजलि कुमारी, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ संवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बन जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। बातचीत करके। आप बताइएगा सुशीला कुमारी, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? दो हमजोली सहेलियों के। गलत। अब बताइए, फिर से सर। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी
नायक। गलत। तब आप बताइए। हिंदी प्रदीप नामक। बहुत बढ़िया। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी। ठीक है, अब लोग जाइए। रचनाकार हैं। भारतेंदु यू। अगला क्वेश्चन आप बताइए। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या नाम था? बेनी प्रसाद यू। अब बताइए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? निर्बंध। अब बताइए, हाथ निकालिए। अब बताइए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। आधुनिक काल। बहुत बढ़िया। अब बताइए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट बोलेंगे, सही। अब बताइए कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे। कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। बातचीत शिष्ट निबंध कौन सा? रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमरा चला आता है? दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन है? निबंध। हाथ निकालिए। अब बताइए, 100 अनाज एक सुजा नामक उपन्यास के बातचीत। हाथ निकालिए। अब बताइए, 100 अनाज एक सुजा नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक। आगे बताने का प्रयास कीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। ठीक। निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने मोटी मोटी कुल कितने निबंध लिखे? 1000। बालकृष्ण के प्रसहन का नाम बताइए। जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा पढ़ना, नई रोशनी का विष, ठीक है। आचार विडपन, ये तीनों। ठीक है। अब बताइए, बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने के लिए अभिरुचि किसने जगाई? माता पार्वती देवी। ठीक। अब बताइए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? हाथ निकालिए। अब बताइए, जी, बालकृष्ण के प्रसहन का नाम बताइए तो आप। जैसा काम वैसा परिणाम, विष का, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बन, इनमें से सभी। किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। अब बताइए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बताइए आप। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। अब बताइए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट। अब बताइए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप बताइए, बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। निबंध। बहुत बढ़िया। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उभरा चला आता है? हमारी सहेलियों की बातचीत। ठीक है। हम दो हम जोली सहेलियों की बातचीत में। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन है? ठीक है। बातचीत। सन अनाज एक सुजा नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 22 जून 1844 को। 22 जून कि 23 जून? 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई हाँ, ठीक है। 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आप बताइए। इलाहाबाद यूपी। ठीक। इलाहाबाद यूपी उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने मोटी मोटी कुल कितने निबंध लिखे? 1000। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताइए। आप बताइए। प्रहसन का आप जी।